नीमच के पुराने हाट मैदान स्थित बी ब्लॉक के व्यवसायिक क्षेत्र में दुकानदार अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई ढनी धूरी नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण नगरपालिका नीमच द्वारा किया गया था। यहाँ के व्यापारियों की मुख्य समस्या ट्रांसपोर्टरों द्वारा छोटे बड़े वाहनों से की जाने वाली लोडिंग और अनलोडिंग की है। व्यापारियों का कहना है कि दुकानों के सामने ट्रांसपोर्टर वाहन खड़े कर लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जिससे परिसर में आने के दोनों रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। हमारी दुकान वाहनों की आड़ में दब जाती है, जिसकी वजह से ग्राहक नहीं आ पाते और हमारी दुकानदारी पूरी तरह प्रभावित होती है। दुकानदारों ने सवाल खड़ा किया कि दिन दहाड़े भारी वाहन शहर के बीचों बीच परिसर में किस नियम के तहत प्रवेश करते हैं। दुकानदारों ने बताया कि हमने यातायात पुलिस, जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन सभी जगह शिकायत की है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि यातायात पुलिस से इक्का दुक्का लोग आकर केवल देखकर चले जाते हैं और अपने कर्तव्यों की इत्तिश्री कर लेते हैं। अमूमन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नगरपालिका द्वारा बनाए गए इतने महंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शौचालय, मूत्रालय, स्ट्रीट लाइट तक इस व्यवसायिक परिसर में उपलब्ध नहीं है। व्यवसायिक क्षेत्र के आसपास लोग खुले में शौच करते हैं। पानी की कोई व्यवस्था यहाँ मौजूद नहीं है। पेवर ब्लॉक स्वीकृत होने के बावजूद नहीं लगे। पानी निकासी के लिए नालियां नहीं है। बारिश में पानी भर जाने के कारण रास्ते से निकलना मुहाल हो जाता है। सफाई व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह चरमराई हुई है। यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि बदबू और धूल उड़ने से अक्सर हम लोग बीमार रहते हैं। व्यापारियों की मांग है कि पुलिस का यातायात विभाग और नगरपालिका प्रशासन तुरंत कार्यवाही करे, अन्यथा यहाँ के व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लोग क्या व्यापारी है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट की समस्या है, ये दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ये आती है सर कि मेन रोड ही बंद कर दिया जाता है बहुत सी बार। गाड़ी अगर रास्ते में लगा दी जाएगी तो अपना ग्राहक ही कैसे आएगा, कस्टमर कैसे आएगा। चाहे ये मोबाइल वाले भैया है, ये मेडिकल वाले भैया है, ये भैया है, किसी से भी आप पूछ लीजिए। ये मेरे अकेले की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जितने भी दुकान वाले, ये सबकी दिक्कत है। ये दिन में भी खड़ी रहती है? दिन में भी खड़ी है। सवाल क्या है आपका? सवाल यही है सर कि ये अगर नो एंट्री में गाड़ी कैसे आ रही है यहाँ पे? कैसे है वाली बात। ये सारी सर मैं बी ब्लॉक हाट मैदान से, जो कि सर ये हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की जो सर गाड़ियाँ खड़ी होती है सर, एक तो नो एंट्री में गाड़ियाँ खड़ी है और सर एक जो कि रोड पे सर दुकानों के सामने गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। यहाँ पे सर पुलिस वाले भी आते हैं, देख के चले जाते हैं। यहाँ पे सर नहीं तो कोई सुनवाई है। हमने जन सुनवाई में भी आवेदन दिया था, तो कलेक्टर सर, जो अपर कलेक्टर साहब होते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी सुनवाई की जाएगी, बट सर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, पैसे खाते हैं, वो जो भी करते हैं सर वो उनके हिसाब से करके चले जाते हैं। और सर हमने सर आवेदन दे रखे है, लेकिन सर उनकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। तो इस मामले में आप लोगों ने कहीं और शिकायत की है, जैसे आपने जन सुनवाई में बताया? तो सर हमने जन सुनवाई पर ही की है सर सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी भैया ने, जो कि वसीम भाई है भैया ने, इन्होंने। तो सर अभी तक कोई उसका मेन सोल्यूशन नहीं निकला सर। जो सर अवैध रूप से सर ये गाड़ियां खड़ी करते हैं, हमको पता नहीं है कि सर ट्रांसपोर्ट वाले क्या भर के ले जा रहे हैं, उसमें क्या नहीं। और सर एक तो क्या है कि गाड़ी खड़ी करना सर नो एंट्री है यहाँ पे, तो नो एंट्री में गाड़ी कैसे आ रही है? और सर यार रोज यहाँ पे इतनी गाड़ियां खड़ी है सर, आप एक बार इधर कैमरा घुमा दीजिए, इतनी गाड़ियां खड़ी है सर। और सर मतलब मेन दुकान के सामने गाड़ियां खड़ी कर देते, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। किसी को बोलो तो सर वो ऊपर हमको डांट देता ऊपर से। तो सर इसका निराकरण करना चाहिए सर, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, जो भी। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार है सर। जी, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती जा रही है। अन्य अन्य ट्रांसपोर्ट कहीं कहीं से आते जा रहे हैं। पहले एक ट्रांसपोर्ट था, अब अनेकों ट्रांसपोर्ट यहाँ खुल चुके हैं। हाट मैदान में बहुत बड़ी समस्या हो गई। ट्रकें, गाड़ी जो ट्रकें हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें, बम्पर ट्रकें गाड़ी के सामने, दुकान के सामने लगा देते हैं। कई बार ये बोर्ड तोड़े जा चुके हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा। कोई सुनवाई, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका ने भी ये मैदान बना के सिर्फ छोड़ दिया है। ना तो यहाँ शौचालय की सुविधा रखी, ना ये इंटरलॉक टाइल्सों की सुविधा रखी, ना या फिर ये ट्रांसपोर्ट पे शिकंजा कसा। किसी प्रकार का कोई शिकंजा कोई किसी के द्वारा कोई कसा नहीं जा रहा है। प्रशासन एकदम चुप है और बिल्कुल मौन होके ये दृश्य देखी जा रही है नगर पालिका द्वारा और प्रशासन के द्वारा। कोई व्यापारी भी प्रभावित हो रहे, व्यापार भी प्रभावित, बिल्कुल व्यापार पूरा प्रभावित है। यहाँ का एक एक व्यापारी, बहुत ही दुख है। दुख प्रकट किया गया सीएम हेल्पलाइन पे, नगर पालिका पे और अपने ये कलेक्टर कार्यालय पर किसी भी प्रकार का कोई भी हमको कोई भी 1% कोई सुझाव मिला या कोई संतुष्टि है, किसी प्रकार का कोई भी हमको कोई दिया नहीं गया आश्वासन। बस आश्वासन दिया और झूठे आश्वासन दिए गए नगर पालिका के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी। बताइए किस तरह की समस्या है हाट मैदान के बी ब्लॉक में व्यापारियों को? सर सबसे बड़ी समस्या तो आने जाने को लेकर है। उधर से कोई भी आता है ग्राहक, कस्टमर आएगा, दो ही रास्ते हैं, उधर से भी रोड बंद है, इधर से भी रोड बंद है। ट्रांसपोर्ट वाले आड़ी गाड़ी लगा देते, कस्टमर आएगा कहाँ से?
फर्स्ट समस्या तो ये है। जब कस्टमर ही नहीं आएगा तो व्यापार कैसे चलेगा। दूसरी समस्या ये खुले में शौचालय हो रहा है। मेन विधायक जी के 30 मीटर 40 मीटर की दूरी पे पब्लिक के वहां खुले में शौच हो रहा है। वो देखिए, वो जा रहा है शख्स, वो शौच करेगा अभी वहां पे, ठीक है। कस्टमर का सा लेडीज आती नहीं, शौच करते हैं, जेंट्स लोग शौच करते हैं, आती नहीं। स्वच्छता की तो धज्जियां उड़ी भी आप यहाँ उठा के देख लीजिए। 3 साल पहले पावर ब्लॉक, वाटर ड्रेनेज सब पास हुआ है, लगने के पते नहीं है। नगर पालिका के जो कर्मचारी आते हैं उनको मैं स्वयं जाके बोल के आ चुका हूँ, डिप्टी कलेक्टर को बोल के आ चुका हूँ, लिखित में शिकायत दे के आ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एक लावारिस कॉम्प्लेक्स होता है ना नगर पालिका का, वो है। और नगर पालिका का नीमच का सबसे महंगा कॉम्प्लेक्स है सर, जिसने नगर पालिका को पेट भर के पैसा दिया। 50-50, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की दुकानें सर यहाँ पे। उसके बाद ना तो पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। तो नगर पालिका किराया भी क्यों ले रही फिर हमसे। आप देखिए यहाँ पे, आप कंडीशन घुमाइए, अभी पानी आता है तो पानी भर जाता है, पानी भर जाता है पूरा, हमारी दुकान कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बदबू इतनी खतरनाक आती है। नगर पालिका के जो भी कर्मचारी आते हैं उनको सबको बता दिया है, बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस लिए नगर पालिका ने शौचालय, मतलब किस लिए बनाया ये। नगर पालिका अगर कोई भी चीज डेवलप करती है तो सबसे पहले उसको डेवलपमेंट करती है, रोड बनाती है, कोई भी सुविधाएं देती है ना। आप कॉलोनी नहीं बना सकते जब तक आप रोड नहीं बनाएंगे, पानी की सुविधा नहीं कर। और नगर पालिका ने बिना डेवलपमेंट के कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम सर। समस्या यहाँ के व्यापारियों को आ रही है। एक तो बहुत धूल उड़ रही है, हमारे दुकानों में भी एकदम धूल उड़ रही है। और उसके बावजूद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लाइन से मतलब गाड़ियों से बहुत दिक्कत आ रही है हमें। मतलब ये रोड पे खड़ी कर देते हैं कहीं पर भी, जिससे हमें बहुत ट्रैफिक में भी दिक्कत आती है। उसके अलावा यहाँ कचरा सुविधा भी बहुत, यहाँ झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगता है बिल्कुल भी, रोड पर कचरा पड़ा रहना। और यहाँ नाली वाली भी उपलब्ध नहीं है, इससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जी, इस बारे में कोई शिकायत वगैरह की गई? शिकायत की गई है ना। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।